नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज कहीं न कहीं चुनाव आयोग की स्वायत्तता, पारदर्शिता हिट होते नज़र आ रही है। बहुत पहले जब चुनाव का टाइम टेबल अनाउंस हुआ, तब देश के विभिन्न राज्यों में भी कहीं लोकसभा तो कहीं विधानसभा के उपचुनाव होते थे, होने थे। और सभी उपचुनाव की तारीख पहले फेज़ के झारखंड के चुनाव के साथ यानी 13 तारीख का वोटिंग का दिन था, मतदान का। महाराष्ट्र में सेकंड फेज़ जो झारखंड का है उसके साथ, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे, उसी के चलते बाकी उपचुनाव भी वही उसी डेट को अनाउंस हुए। तो 13 तारीख को झारखंड का पहला फेज़ है, 20 तारीख को दूसरा फेज़, 23 तारीख को मतगणना। महाराष्ट्र में चुनाव एक ही फेज़ में 20 तारीख को अ, वोटिंग और 23 को मतगणना। तो सारे उपचुनाव पहले फेज़ में ही निपटाए गए थे 13 तारीख को। लेकिन सबसे ज़्यादा विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वो 10 सीटों पे उत्तर प्रदेश में थे। उसमें से 1 सीट पे तो चुनाव आयोग ने चुनाव ही अनाउंस नहीं किए, ये बोल के कि वहाँ कुछ मामला कोर्ट में है। लेकिन जैसी-जैसी चुनाव की तैयारियाँ चलने लगी और जो खबरें लगातार हम भी न्यूज़ चैनल पे भी आप देख रहे होंगे, न्यूज़ लॉन्चर पर, कि उत्तर प्रदेश के 9 सीटों में भाजपा को खास उपलब्धि दिखाई नहीं देती। और ये जो यूपी के उपचुनाव है 9 सीटों के, ये बहुत ही खास हो गए हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। इसी के चलते उत्तर प्रदेश से भाजपा ने एक पत्र लिखकर एक गुजारिश की थी कि कार्तिक स्नान के चलते एक त्योहार है और उसके चलते लोग यदि उस गंगा स्नान के लिए जाएँगे तो वोट नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए आप इसको थोड़ा 20 तारीख के सेकंड फेज़ में ले लीजिए। क्योंकि ये डिमांड भाजपा से थी, तो हमने तब भी कहा था कि हो सकता है ये डिमांड एक्सेप्ट की जाए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस पे जवाब नहीं आया, तो हमें लगा कि शायद चुनाव आयोग ने कुछ तो अपने एथिक्स के चलते ये डिसीज़न लिया होगा कि नहीं होगा। लेकिन एकाएक कल जब ये डिसीज़न हुआ कि पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव अब 20 तारीख को होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा की कमर तोड़ दी और समाजवादी पार्टी अति उत्साही का एक जो वातावरण है, वो कैडर में भरा हुआ है। इसके चलते वहाँ उपचुनाव मुश्किल थे, ये तो पता था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केरल में लेफ्ट की सरकार है जो इंडिया गठबंधन की कह सकते हैं। तो वहाँ दोनों जगह भाजपा को मेहनत करने के लिए समय चाहिए। इसलिए पंजाब, यूपी, केरल की तारीखें बदली। लेकिन राजस्थान का क्या हुआ? राजस्थान में तो इसी पूर्णिमा के कार्तिक पूर्णिमा के दौरान 12 से 15 नवंबर तक पुष्कर का मेला लगता है। कई लोग स्नान करने जाते हैं। लेकिन राजस्थान के 7 सीटों पे
13 तारीख को ही चुनाव होगा, क्योंकि भाजपा की सरकार वहाँ पे है डबल इंजन की, और उनको लगता है शायद जो कांग्रेस में बिखराव है उसके चलते ये उपचुनाव वो जीत जाएगी। इसलिए वहाँ पुष्कर का मेला धार्मिक त्योहार का महत्व नहीं रखता, और उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान धार्मिक त्योहार का महत्व रखता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड है चुनाव आयोग का, यही बताता है कि चुनाव आयोग जो आकाओं को ठीक लगा वही करते हैं। हालाँकि अखिलेश यादव इस बात से आश्वस्त है कि डेट चाहे आगे करो पीछे करो, हारना भाजपा को है। लेकिन आप इसकी यदि सीक्वेंसिंग देखें, जो मोइत्रा जो सांसद हैं टीएमसी की, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पहले अधिकारी बदले गए इसी 7-9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के। जो अधिकारी खासकर यादव पिछड़े वर्ग के हैं, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद योगी प्रधानमंत्री जी को मिलने गए, और प्रधानमंत्री जी के उनकी मुलाकात के बाद ही चुनाव आयोग ने ये डिसीजन लिया। हालाँकि चुनाव आयोग का कहना है कि कई विपक्षी पार्टियों ने हमें ये अनुरोध किया था। लेकिन ये अनुरोध किए तो बहुत दिन हो गए थे। ऐसा क्या कारण था कि अनुरोध करने के इतने दिनों बाद जब चुनाव 7-8 दिन पे आके टिक जाते हैं, तब आपने जाके ये तारीख बदली? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संदेश आया था? ये शंकाएँ हैं, ये सवाल उठते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना, योगी आदित्यनाथ की संघ से लगातार बातचीत होना, योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य को संघ द्वारा एंडोर्स करना, क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ इक्वेशंस बदल रहे हैं? क्या मोदी और शाह के बीच ये जो टकराव है, उसके चलते पीएमओ के नज़दीक जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी का 36 का आंकड़ा ये पूरा देश जानने लगा है। कई एंगल्स है इसमें, लेकिन राजनीतिक दलों की अपनी उठापटक अपनी जगह होती है। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ये लोकतंत्र की आत्मा है, और इस चुनाव को निरपेक्ष रूप से संचालित करना, ये काम चुनाव आयोग का है। यदि चुनाव आयोग ही अपने मन के बजाय सत्ता पक्ष के मन के हिसाब से चले, तो फिर सवाल उठते हैं। ऐसे ही सवाल महाराष्ट्र के जब डीजीपी को लेकर और झारखंड के डीजीपी को लेकर उठे थे। बीजेपी ने झारखंड में डीजीपी की बदलाव की मांग की, और चुनाव आयोग ने तुरंत डीजीपी बदले। महाराष्ट्र में विपक्ष मांग करता रहा, और चुनाव आयोग वही डीजीपी क्यों रहेगा, इसका जस्टिफिकेशन देता रहा। याद कीजिएगा, चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सवाल पूछा गया था, और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के डीजी न बदलने के लिए एक जस्टिफिकेशन दिया था, कुछ कारण दिए थे। अब ऐसा क्या हुआ कि कल महाराष्ट्र के डीजीपी पे भी गाज गिरी, और चुनाव आयोग ने कहा कि विपक्ष की डिमांड थी। विपक्ष की डिमांड तो बहुत पहले थी। ये जो खुद के ही शब्दों को चबाना, खुद के ही डिसीजन को गलत ठहराना, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया हुआ जस्टिफिकेशन गलत था, या फिर आज कल जो किया डीजीपी का बदलाव, वो गलत था। कहीं न कहीं तो गलत हो सकता है, और चुनाव आयोग से गलती अपेक्षित नहीं।
क्योंकि चुनाव आयोग की एक गलती इस देश का 5 साल के लिए भविष्य बदल देता है। इसीलिए मैंने कहा कि जिस हिसाब से पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए तारीख का बढ़ना 13 से 20 करना और राजस्थान का बरकरार रखना, जबकि त्योहार कार्तिक पूर्णिमा का जितना यूपी में बड़ा है, उससे ज़्यादा बड़ा राजस्थान में है। तो मामला त्योहार का नहीं हो सकता, मामला चुनाव जीतने का है और उसके लिए समय का है। जहाँ भाजपा को समय चाहिए, वहाँ मिलता है, जहाँ नहीं चाहिए, वहाँ फिर त्योहार भी मायने नहीं रखते। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ क्यों नहीं किए गए, ये जब पूछा, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये तो दिवाली के बीच में आए। उसके लिए क्या दिवाली बड़ा त्योहार नहीं है? और अपने यहाँ तो दिवाली भी 10-15 दिन तक रहती है, तुलसी विवाह तक। कई चीज़ें ऐसी हैं जो बार-बार, हर बार चुनाव आयोग कुछ भी एक्शन लेता है, उस पे सवाल उठाए जाते हैं। और वो सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि चुनाव आयोग कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण रवैये से काम करता है। ये अब सबके सामने दिखने लगा है और चुनाव आयोग यदि पक्षपात करें, तो फिर लोकतंत्र खतरे में। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि चुनाव ही लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव आयोग का ये फैसला कि पंजाब, केरल और यूपी में उपचुनाव की तारीख 13 से 20 की जाती है। यही उसकी स्वायत्ता को, यही उसकी ट्रांसपेरेंसी को यानी पारदर्शिता को, विश्वसनीयता को हिट करती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आएँगे किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।